यह तस्वीर आपको याद है, यह कंधार हाईजैक विमान की तस्वीर है, जब विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया था। इस हमले में कंधार का हाईजैकर भी मार दिया गया है। कंधार को हाईजैक क्यों किया गया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए, जो भारत की जेल में बंद था, इसे रिहा कराने के लिए इसके भाई ने विमान हाईजैक किया। अगली तस्वीर इसके भाई की देखिए, यह इसका भाई है, इसका नाम है रऊफ अजहर, मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर। इसे जिसने हाईजैक किया था विमान, भारत ने इसे मार गिराया। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है बहावलपुर का वो अड्डा, जैश का वो ठिकाना जिसमें मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, कंधार का हाईजैक करने वाला आतंकी मौजूद था। इसका हश्र क्या हुआ है भारतीय सेना के हमले में, अगली तस्वीर देखिए। यह है वो ठिकाना बहावलपुर का, इसी में मसूद अजहर के अपने खानदान के 12 लोग मौजूद थे जो इस हमले में मारे गए। बहावलपुर के जैश के ठिकाने का हाल देखकर इसमें मौजूद आतंकियों का हाल आप बखूबी समझ सकते हैं। आतंकियों का हाल क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाऊं। इस हमले के बाद कंधार हाईजैक का भी बदला लिया। यह हुआ आतंकियों का हाल। मसूद अजहर का भाई समेत 12 से 14 परिवार के लोग मार दिए गए। ये मसूद अजहर के जैश से जुड़े आतंकी थे जिन्हें ढेर कर दिया गया। अब दिखाऊं मैं आपको कि कौन कौन मसूद अजहर का करीबी मारा गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ यह बड़ी लड़ाई है और सबसे बड़ा आतंकी जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है मसूद अजहर, उसका सबसे करीबी वो भी मार दिए गए, और जो उसके आतंकी वो भी मार दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया। जैश के सरगना के परिवार के 1 2 नहीं 14 लोग मार दिए गए। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। मसूद वहां नहीं था इसलिए वो बच गया, पर बाकी परिवार खत्म हो गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है अब्दुल रऊफ, मसूद का भाई और भारत का मोस्ट वांटेड है। खूंखार आतंकियों की लिस्ट में यह 19वें नंबर पर है। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ था। भारत की संसद और पठानकोट हमले का भी आरोपी है ये। पाकिस्तान में एक अमेरिकी यहूदी पत्रकार की हत्या की थी इसने। डेनियल पॉल की हत्या से दुनिया में इसने कोहराम मचाया, लेकिन खूंखार आतंकी अब्दुल रऊफ तब भी एक्शन इस पर नहीं हुआ। मसूद अजहर की तरह ही वो भी ठिकाने बदलता रहता था और इस खूंखार आतंकी को पाक फौज और आईएसआई बचाती रही। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में एक बंकर में छिपा हुआ था ये, लेकिन भारत ने मिसाइल अटैक से बंकर और रऊफ दोनों को उड़ा दिया। अगला निशाना देखिए, मोहम्मद यूसुफ अजहर, नाम में ही दोनों के अजहर है, आप समझ सकते हैं। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर का दूसरा साला है ये। बड़ा जैश कमांडर और मसूद का राइट हैंड माना जाता था। कंधार हाईजैक यानी IC-814 में अपहरण में शामिल था ये भी। आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग देने का काम करता था। 25 साल से मोस्ट वांटेड और इंटरपोल के रेड लिस्ट में था। 2019 में उसी के बनाए आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूसुफ के भी बहुत से करीबी मारे गए। यूसुफ तब तो बच निकला था, लेकिन इस बार मार गिराया गया। अगला नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जमील मसूद का बड़ा साला और जैश का बड़ा कमांडर था। जैश के लिए फंडिंग जुटाने का काम जमील करता था। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर का मुखिया भी था ये, और पीओके में आतंकियों की भर्ती और भारत में घुसपैठ कराता था। भारत में कई आतंकी हमलों में इसका सीधा कनेक्शन था। अब मार दिया गया, मसूद अजहर के करीबी मार दिए गए। ये कौन बता रहा है, ये सुनिए एक आतंकी कमांडर की जुबानी जो बता रहा है कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। सुनिए। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। तो आपने देखा मसूद अजहर का परिवार खत्म। दूसरा अटैक भारत पर जानते हैं कौन सा हुआ था, जिसने पूरे देश को थर्रा दिया था। 26/11 आतंकी हमला। आज भी सभी को वो रातें याद हैं जिस वक्त आतंकियों ने